महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री खड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की की, जय। निर्यापक समूह चतुष्टय मुनि राजों की जय। पूज्य मुनि श्री विनम सागर निस्वार सागर जी आदि मस्त मुनि राजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। ये संसार रूपी महाप्रसाद इतनी मजबूती से हमने खड़ा कर दिया है कि उस मजबूत महाप्रसाद की एक ईंट भी हिलने का नाम नहीं ले रही है। और जब तक इस महाप्रसाद की ईंट तो क्या जड़ तक नहीं हिलेगी, तब तक इस संसार से मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। इस महाप्रसाद को हिलाने के लिए महावीर का बल भी नाकाफी है, बल्कि यूं कहा जाए कि महावीर के बल से इस मोही का बल बहुत तगड़ा सामने समझ में आ रहा है। महावीर का अनंत बल भी धराशायी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके भी बल से हमारा जो मोह का बल है इतना भारी हो गया कि हमारे महाप्रसाद को वो ठीक ठाक नहीं कर सकते। वो तो उनने अपने मोह के बल को कमती किया, तब जाकर के उनने अपने महाप्रसाद को धराशायी कर दिया, लेकिन वो किसी दूसरे के महाप्रसाद को धराशायी कर पाए, ये तो उनके वश की बात भी नहीं है। हम लोग भावना करते हैं हम सबका कर्मों का क्षय हो, संसार का अंत हो। भावना कर्मों के क्षय की, संसार के अंत की, और क्रियाएं कर्मों के वर्धन की, संसार के वर्धन की। ये जो व्यत्यास है, ये व्यत्यास कहीं ना कहीं उस मोह के शिकंजे में फंसे होने के कारण है, अथवा उस शिकंजे में मैं फंसा हूं इस आवाज के नहीं होने के कारण है। यदि मुझे पता लग जाए कि मैं फंसा हुआ हूं, तब तो मैं निकलने का प्रयास करूंगा। और यदि मुझे यही पता नहीं कि मैं फंसा हूं कि नहीं हूं, तो फिर निकलने का प्रयास कौन करेगा? तो ऐसे ही वो वहां पर प्रश्न किया गया था। अब जैसे हो जाता ना, एक बार यदि भूल हो जाए तो फिर भूल पे भूल होती रहती है। एक बार हमने देह को अपना मान लिया, तो देह के कारण जो परसों सूत्र आए थे, गाथाएं आई थी कि देह है, शरीर है तो धन है, घर है, दारा है, पुत्र है, मित्र है, शत्रु हैं, ये सब का पूरा पूरा विस्तार होता चला गया। तपेली रखी आपने, क्या बोलते हैं, भगोनी, तपेली, तपेली, जो भी बोलते हैं आप। अब वो जो रखी है, यदि उसके ऊपर आपको और तपेली रखनी है, तो एक तपेली के ऊपर यदि आप और जमाना चाहो तो सीधी है तो उसके ऊपर सीधी रखी चली जाएंगी और जमती चली जाएंगी। और यदि शुरुआत की तपेली यदि उल्टी रखी है और उसके ऊपर यदि आप जमाना चाहो, तो क्या पहली तपेली उल्टी रखी हो तो उसके ऊपर सीधी तपेली रख सकते हो आप? नहीं ना। तो शुरुआत की गलती हमने जो कर ली कि इस देह को अपना मान लिया, तो फिर उसके बाद सारी तपेली उल्टी रखी जाएंगी। आपका हम इतने प्रयास तो कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, इतने प्रयत्न मेहनत की जा रही है, फिर काम क्यों नहीं बनता? क्योंकि शुरुआती जब आपकी तपेली उल्टी रखी गई है तो सारी तपेलियां उल्टी रखी जाएंगी। फिर लास्ट में जाकर के भी यही कहोगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सीधे तो नहीं हो पाए, उल्टे का भंडार तो खूब लगा लिया। तो फिर वो शिष्य पूछता है, महाराज यदि ऐसा है तो गलती कहाँ हो रही है? गलती कई प्रकार की हो जाती है, आप लोग भी गाते रहते हैं क्या? घर का राग्रह वनिता बेड़ी, पर जन जन रखवारे। गाते हैं नहीं गाते? कितने अच्छे से गाते हैं, और इतनी लय के साथ गाते हैं कि लगता है कि वो घर कारागृह लग ही नहीं रहा इनको, ना वो वनिता बेड़ी लग रही और ना परिजन रखवारे लग रहे। क्योंकि यदि जो व्यक्ति यदि इन सबको गाते, इन सबको पहचानते वक्त कारागृह बेड़ी ये सब कुछ लग रहा हो, तो क्या अपराधी को बेड़ी अंदर से टीस नहीं पहुंचाती?
क्या यदि उसको जेल में डाल दिया गया है तो उसको जेल से अंदर से कैसे तेरी ये दिक्कत नहीं होती क्या? होती है। लेकिन यदि हम उसको गाते वक्त भी बहुत लय के साथ गा रहे हैं तो लगता है कि अभी उसमें दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ गाने में कुछ सहूलियत हो रही है। अब बहुत बड़ा आसामी वो व्यक्ति, वो बहुत बड़ा ऐसा कि बहुत बड़ा मतलब कहने चाहिए उसका परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बड़ा कुल है, सब कुछ है, मतलब बड़ा कारागृह है। ये नहीं कहता वो बड़ी जेल में बंद है, नहीं है, बड़े इतने बड़े परिवार के हैं, इतना बड़ा इनका कुटुंब हो, ये सब कुछ हो, धन हो, वैभव हो, पैसा। ऐसा कहते वक्त क्या वो पंक्ति याद आती है कि घर कारागृह बनिता बेड़ी परिजन रन रखबारे? किसी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए तो कहेगा कि हम तो इतनी बड़ी जेल में बंद हैं। अरे तिहाड़ जेल में तो वो खूंखार व्यक्ति जो मतलब कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो बंद किए जाते हैं, लेकिन ये हम अपनी स्वयं की तिहाड़ जेल अपने घर में बना रखे हैं, उसी जेल में और मरम्मत करा के जेल की मरम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर निकालने की कोई नौबत आ जाए ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इन सबको मैं यदि मित्र मानता रहा हूं, अपना मानता रहता हूं, शत्रु तक को मैं अपना मान रहा हूं, तो गलती कहां हो रही है? तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आचार्य कुंद कुंद भगवान यही कहते हैं कि तू जो इस देह को माना है, इस देह का वास्तविक परिचय प्राप्त तो कर ले। तो क्या है वास्तविक परिचय? अरस मरूपम गंधम वत्तम चेतना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मणिदित संठानम। क्या? अरस अरूपम गंधम, ये देह कैसी है? रस नहीं है इसमें महाराज। इतना रस खिलाते हैं, रस नहीं होगा क्या इसमें? रसी तो हम सप्ताह में एक दिन करते हैं, लेकिन रस तो पूरे 24 घंटे और 7 दिन खिलाते रहते हैं। तो ये अरस कैसे हो गई? देह की बात नहीं, देह के अंदर जो देही है उसकी बात चल रही है। तो देही को यदि स्वभाव पहचान जाओगे तो देह का स्वभाव क्या वो भी आप जान जाओगे। तो देह की बात करिए, अरस है, इसमें कोई रस नहीं। कोई आप इंद्रिय से इसको चखना चाहो चख नहीं सकते। अरूपम, एक उसका कोई रूप नहीं है। सुनते तो ऐसे ही महाराज कि पूरे शरीर के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश हैं, हाँ हैं, लेकिन जिस पात्र में वो पहुंचता है वैसा वो आकार प्राप्त कर लेता है। तो उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। तो मतलब आंखों से देख लें कि ये काला पीला हरा गोला कुछ भी है, ऐसा भी नहीं है। अगंधम, उसकी कुछ गंध आती हो, बोलते तो हैं अरे तुम्हें तो आत्मा की गंध तक नहीं आ रही, मतलब आत्मा में गंध होती तब तो आती होगी वो। नहीं, ये तो कहने की बात है, उसमें कोई गंध भी नहीं है। अरस अरुवम गंधम अवत्तम, उसको कोई हम व्यक्त कर सकते हो, कोई वो वक्तव्य हो, कुछ कहने लायक हो, वो भी नहीं है। वो कहने लायक, कुछ व्याख्यान करने लायक, प्रवचन करने लायक महाराज। फिर अरे आत्मा के बारे में व्याख्यान करने लायक कुछ नहीं है तो फिर अध्यात्म का इतना बड़ा व्याख्यान कैसे हो सकता है? अरे ये तो आत्मा के अलावा जो कुछ है उसको तुम जान लो, उसको छोड़ दो, इसके लिए व्याख्यान है। वो जो बच जाए वो तुम्हारा अपना है, इसका नाम आत्मा है। अरस अरुवम अवंदम अबत्तम चेतना गुण सतम, चेतना गुण से मात वो सहित है। अब ये जब कह दिया अरस अरुवम गंधम अबत्तम चेतना गुण मसुद्धम जान अलिंग गहनम, ये क्या है? किसी पहचान से आप उसको जान सकते हो ऐसा नहीं है, किसी साधन से आप पहचान सकते हो ऐसा भी नहीं है। वो तो मात्र ज्ञान अलिंग ग्रहणम, किसी लिंग या पहचान या साधन से उसको पहचाना या प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्दिष्ट संस्थानम, उसका तो निर्दिष्ट कोई संस्थान ही नहीं है। अब जब ये कह दिया तो फिर देही की बात तो ये समझ में आ गई और देह की बात भी समझ में आ रही, फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार हम उसको ठीक ठाक नहीं कर पाते? तो जैसे कल महाराज ने बताया था, क्या बताया था कि दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसंती नगे नगे स्वस्वकार वशायांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, कि अब हम क्यों नहीं मान पा रहे? क्योंकि इसको हमने अपना मान रखा। इसको अपना घर मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और धर्मशाला मान लोगे तो शायद सहूलियत हो जाएगी। ऐसी एक घटना घटी, बीच में ले आए आपकी बात, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी थ्योरी को सुनने में ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं, प्रैक्टिकल की बातें ज़्यादा जल्दी हाँ खुश हो जाते हैं। तो अब वो एक सेठ जी थे, वो सेठ जी कहना चाहिए आप कहीं से आ रहे होंगे,
और किसी एक पंडित जी के मकान में जाकर के रुक गए। अब मकान में क्या, वो तो रात का वक्त था, अब बाहर दालान होती हैं, आज तो होते नहीं कि बाहर से ताला पहले लग जाता है, अंदर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पहले दालान हुआ करती थी, अंदर लोग घर वाले रहते थे और बाहर दालान होती थी। तो रात का समय था, पानी गिर रहा होगा, बाहर जाके रुक गए वो। अब जब बाहर जाके रुक गए तो सुबह सुबह जाके पंडित ने खोला कि आप ऐसे कैसे, यहाँ पर धर्मशाला है क्या? तो वो सेठ जी पूछते हैं, हाँ धर्मशाला तो है ही, और क्या है? कैसे धर्मशाला? मेरा घर है, मेरा मकान है। बोले ये बताओ आप इस घर में कब से? बोले इतने समय से। उसके पहले कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी रहते थे। उसके पहले कौन रहता था? मेरे दादाजी रहते थे। उसके पहले कौन? अब ये बताओ, यदि इस घर में रहने वाले बार बार बदल रहे हैं, तो जहां पर कोई व्यक्ति स्थायी ना रह करके बार बार बदलता है अपना आशियाना, उसको घर कहते हैं कि धर्मशाला? धर्मशाला तो तुम भी धर्मशाला में तो रह रहे हो, और धर्मशाला में यदि तुम रह रहे हो, उसी धर्मशाला में आके रुक गया तो गलती क्या हो गई? उनको तो समझ में बात आ गई, लेकिन हमने क्या इसको धर्मशाला माना? इसको धर्मशाला के रूप में स्वीकार किया आज तक? नहीं। वो तो वो यही कह रहे हैं कि महाराज वो कल जो बात आई थी वो भी पक्षियों के लिए बात आई थी। क्या? कि वो पक्षी हैं, आते हैं, रैन बसेरा कर लेते हैं, उड़ जाते हैं। पक्षियों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे होंगे, मनुष्यों की बात कौन की जा रही है? मतलब आदमी जो है ना, वो उसके अंदर ये खुरापात बनती रहती है कि जहां भी बात कही जाए अपने मतलब की हो जाए तो ठीक ठाक है, और अपने मतलब की नहीं हो तो पड़ोसी की तो पक्की ऐसा मानकर छोड़ देता वो। अब पक्षियों की मान ली उसने कि पक्षी आते हैं, रात को आते हैं, रैन बसेरा कर लेते हैं, जाके उड़ जाते हैं। अरे अपना भी तो ऐसी शेल्टर होम है ये, रैन बसेरा जिसको बोलते हैं, सामुदायिक केंद्र। यहाँ पर आकर के हम रुक जाया करते हैं, कुछ देर यहाँ पर रंगमंच पे कुछ नाट्य कर लिए, उसके बाद अपना अपना काम कर लेते हैं। महाराज यदि ऐसा है तो फिर ये सब कुछ तामझाम जो किया जा रहा है, ये सब कुछ करने के पीछे उद्देश्य और करने के बाद जो कुछ हासिल नहीं होता, उसका जो अफसोस है, ये दोनों क्यों जुड़ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी हमारी एक कोई बुद्धि काम कर रही होती है। एक छोटा दृष्टांत आ गया, पक्षियों का ही है, चलो है तो पक्षियों का, लेकिन समझना मनुष्यों को है। एक पेड़ था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे रास्ते में, लेकिन एक पेड़ पर विशेष चहचहाट हुआ करती थी पक्षियों की। होता है, सभी पेड़ों पर पक्षी जाके इकट्ठे हों जरूरी नहीं है, कुछ उनके लिए होती है अनुकूलता, इस कारण से वहां। तो वो एक अच्छा घना पेड़ था, वो वहां पर सारे पक्षी शाम को आकर के और अपना चहचहाट करते। तो जो राहगीर थे, उन राहगीरों के लिए लगता कि यार ये देखो सारे पक्षी इस पे कितना करते हैं, और भी तो पेड़ हैं, वहां दो चार पक्षी हैं, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में है। अब वो राहगीर बार बार देखते। एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ में आग लग गई, और जैसी आग लग गई तो सारे पक्षी उस पेड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहे और खूब बिलाप कर रहे हैं। अभी तक जो इसके पहले चहचहाट हुआ करती थी वो अलग टाइप की थी, लेकिन आज जो चहचहाट है वो बिलाप के रूप में है और आक्रंदन के रूप में है। तो व्यक्ति सोचता है, देखो इन पक्षियों को इस पेड़ से कितनी आत्मीयता थी कि उसके जलने में ये स्वयं के जलने जैसा महसूस कर रहे हैं, और उसकी पीड़ा में पीड़ित होकर के विलाप कर रहे हैं। क्या उस व्यक्ति की, उस राहगीर की इस प्रकार की सोच ठीक है? क्या वो पक्षी उस पेड़ के जलने में अपने को जलने जैसा फील कर रहे हैं? अरे नहीं, उसकी पीड़ा में इनको कोई पीड़ा नहीं हो रही। वो तो उनको बैठने का ठिया छूट रहा है, उनका जहां पर ठिकाना मिलता था वो उससे छूट रहा है, इसलिए रो रहे हैं। नहीं तो उसके जलने में पीड़ा होती तो फिर तो सारे पेड़ जल जाते, तो सब वो पीड़ा कर लेते। ऐसे ही हमारे संसार में साथ है। हम क्या सोचते हैं, हमारा ये ऐसी था, ये चला गया। कल महाराज ने बताया था ना, कई बार तो दूसरों को दिखाने के लिए रोना पड़ता है, लेकिन मान लो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं रोना पड़ रहा है, तो भी हम क्या मानते, देखो कैसा क्या था। मतलब उसके प्रति हमारा इतना ममत्व भाव हो चुका होता है कि उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम ही जा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उसके जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसका सब्स्टिट्यूट तुरंत मिल जाए तो उसके जाने के बाद वैसे ही हर्ष मनाए जैसे कि वो दूसरे स्थान पर, नए स्थान पर पहुंचने के बाद हर्ष मनाता है। लेकिन हमें कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा तुरंत लगे हाथ, तो फिर हम इतने विकल्प में पड़ जाते हैं कि संकल्प विकल्प करने लग जाते हैं। महाराज
ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है आप जो कह रहे हो, लेकिन ये जो शत्रु होते हैं, मित्रों की बात तो समझ में आए कि ये रंगमंच पे आए चले गए, दिग्देशेभ्यः खगा ये संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, कि अपने अपने कार्य को करते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता तो निकल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि शत्रुओं के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो शत्रु जैसे से क्यों होने लग जाता है। कहाँ तो हम शत्रु को अपना कह रहे थे कि मेरा शत्रु है, लेकिन मेरा होते हुए भी उससे भाव कुछ दूसरा क्यों होने लग जाता है। तो इसी बात को आगे बढ़ा करके आचार्य पूज्य सुभाष स्वामी अगली कार्य का नंबर 10 में यहाँ कहने जा रहे हैं कि तुम जो शत्रु को शत्रु मान रहे हो उसमें भी तुम्हारी मान्यता कुछ भ्रांति को लेकर के है, और जब तक वो भ्रांति नहीं मिटेगी तब तक तुम्हारी फिर मित्र के प्रति भ्रांति, पुत्र के प्रति भ्रांति, धन के प्रति भ्रांति, घर के प्रति भ्रांति, स्त्री के प्रति भ्रांति और शरीर के प्रति भ्रांति भी मिटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब राग के प्रति भ्रांति और द्वेष के प्रति भ्रांति दोनों जब तक समान रूप से आपकी नहीं टूटेंगी तब तक संसार का जो महाप्रासाद है वो कथा जो है वो टूटने वाला नहीं है। इतना मजबूत कर लिया है, बल्कि कई बार होता है ना कि हमने आरसीसी का भले ही बनाया हो लेकिन वो आरसीसी का बना हुआ महाप्रासाद भी घोंट घोंट करके ऐसा कर दिया कि वो पाषाण का रूप ध्यान कर लिया। पाषाण का होता तो फिर भी उसकी एक उम्र होती, वज्र का तैयार कर लिया। और वज्र का जब महाप्रासाद है तो उसको तोड़ने के लिए तो फिर इंद्र भी सक्षम हो मुश्किल है, वज्रपात भी हो जाए तो वो मुश्किल है, उसके में तो स्वयं अपने मोह का पात करना पड़ेगा तब जाकर के वो धराशायी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं वो, विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः हंत्रे जनाय परिकुप्यति कथम, कि जो शत्रु है, विराधक मतलब जो हमें विराधना करने वाला है वो, या फिर क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है वो हंत्रे जनाय, जो उस पर दुख पहुंचाता है या उसके लिए कोई दिक्कत पहुंचाता है उस पर कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोधित होता है। महाराज अब कोई हम पे हम शांत बैठे हैं, कोई हमारे लिए यदि छेड़े तो फिर हम शांत बैठ जाएं, छेड़े तो छोड़ दें फिर उसको, ऐसा कहना चाह रहे हो। नहीं, वो प्रश्न कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं कि विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुपति, उस हंत्र जनाय परिकुपति कथम, उस जो आपके लिए किसी प्रकार से चोट पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर आप क्यों अपने आप में क्रोधित हो रहे हो और अपने आप को क्रोधी बना रहे हो। क्यों नहीं बनाए, तो उदाहरण दे रहे हैं, त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। त्र्यंगुलम एक कोई ऐसा एक उपकरण होता है, यंत्र होता है जो 3 उसमें वो होती हैं। हाँ, वो आप लोग कचरा साफ करते हैं, भूसा, जो मतलब मोटे मोटे जो चीजों को साफ करने के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा फावड़ा लेना पड़ता हो, 3 उसमें वो लगी रहती हैं, 3 है कभी 5 भी लगी रहती हैं। उससे यदि आप ऐसे करो तो वो इकट्ठा होकर चला जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति उसको हाथ से ना करके वो पैरों से करे, पातयन पद्भ्याम, यदि उसको पैरों से गिराए, स्वयं दंडेन पात्यते, तो वो उसके जो लगा हैंडल है उससे स्वयं ही गिर जाता है। यदि आप उसको यदि पैरों से करोगे, जो चीज हाथ से करने हो के बात समझ में आती है, यदि हाथ से ना करके पैरों से करने लग जाओ तो फिर वो समझता है कि तुम हमें पैर दिखाते हो, हम तुम्हें पूरा जमीन दिखा देंगे। तो बस उसको यदि लगाओगे पैर तो उसका डंडा आपको लगेगा और आप सीधे गिर जाओगे। होता ना ऐसा। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब उस समय भी ये इस प्रकार की चीजें ध्यान में रख करके और वस्तु व्यवस्था को बताने का प्रयास आचार्य महाराज कर रहे हैं। सोचो, अब जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ करके देखा तब तो बात समझ में आएगी कि वो 3 अंगुल वाला वो फावड़ा है, और फावड़े में वो मैट लगा रहता है, और यदि उसमें आप पैर से करो तो वो चट के आपको लग जाएगा और आपको ही गिरा देगा।
ऐसा। तो ये उदाहरण समझिए कि मतलब आप यदि किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर यदि क्रोध कर रहे हैं, तो वो क्रोध करने का मतलब ये नहीं है कि वो कर रहा है आप पे क्रोध, वो अपने द्वारा ही उससे द्वारा दंडित किया जा रहा है। अब ये है, इतनी बात समझ में आ गई। महाराज श्लोक का तो समझ में आ गया कि त्रियंगुलम, 3 अंगुल वाला जो है पातयन, उसको कराते हुए पदभ्याम, वो भी पैरों के द्वारा, स्वयं दंडेन पादते, उसके दंड से स्वयं गिर जाता है या स्वयं उसको झुकना पड़ता है, आदि आदि। गिर भी ना पाए तो झुकना तो पड़ता ही है पहले। महाराज, जिसके साथ हम अच्छा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ वो बुरा ना करे, और फिर जिसके साथ हमारा बुरा हो जाए तो भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ तो बुरा ना करे, भैया ये मान ले कि इसकी गलती हो गई थी। लेकिन ठीक है, जिसके साथ हमने बुरा कर दिया हो, वो बुरा कर दे, हमारे साथ सहन हो जाता है। जो हम, जिसके साथ हम अच्छा करते हैं, वो हमारे साथ अच्छा ना करे, बुरा ना करे, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके साथ हम अच्छा करते हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा, समझ में आ गई बात। जिसको हमने बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया, बात समझ में आ गई। जिसको हमने बुरा कर दिया, वो हमें बदले में अच्छा कर दे, खुशी की बात है, पुण्य का उदय है। लेकिन बात तो तब समझ में नहीं आती जब हम अच्छे ही अच्छा करते जाएं और वो हमारा बुरा करना ना छोड़े। महाराज आशीर्वाद दो कि जिसके साथ हम अच्छा करें, कम से कम वो तो हमारे साथ बुरा ना करे। ये ऐसी घटना घट गई हमारे साथ भी। ऐसा आ गया ये व्यक्ति, बोले महाराज आशीर्वाद दो। ये 3 चीज तो हमें समझ में जाती हैं, वो सहन हो जाती हैं। लेकिन जो चौथी वाली कंडीशन है कि जिसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं, बदले में वो हमारे साथ बुरा ना करे, बात इतना ही आशीर्वाद दे दो, वो हमारे साथ अच्छा करे, ऐसी अपेक्षा भी हमारे पास नहीं है। बात तो सही है उसकी, महाराज आशीर्वाद दे दो। अब तो बस बहुत खीर खिन्न हो गए, उकता गए इस संसार से, तो फिर ताकत तो फिर बैराग ले लो। अरे महाराज इतना ही आसान होता तो आपके पास खा के लिए आते, तो हमारे पास तो लोग बैराग के लिए आते हैं। अब जब तक महाराज बैराग नहीं ले पाए, तब तक को बीच का रास्ता तो बता दो। ये जो बीच का रास्ता हम मांगते हैं ना, इसी बीच के रास्ते में कहीं ना कहीं वो संसार का बीज तैयार कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम बीच की रास्ता मांग रहे हो, तो बोले महाराज आशीर्वाद दे दो कि जिसके साथ हम अच्छा करें वो हमारे साथ बुरा ना करे। तो हमने कहा आशीर्वाद तो फल रहा है महाराज, बात समझ नहीं पाएगा हमारी आप। हमने कहा हम समझ गए, आप हमारी बात सुन तो लो, समझना बाद में। बोले महाराज मैं ये कह रहा हूं, जिसके साथ मैं बुरा करूं वो मेरे साथ बुरा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर दे और अच्छी बात है। जिसके साथ मैं अच्छा करूं वो मेरे साथ अच्छा कर दे, अच्छी बात है। और कुछ भी ना करे तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो जिसके साथ मैं अच्छा कर रहा हूं वो बुरा ना करे मेरे पास, मेरे साथ, मैं इतना सा आशीर्वाद चाह रहा हूं और आप बोलोगे आशीर्वाद फल रहा है। अब मन में सोचा उसने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके आशीर्वाद से मेरे साथ ऐसा हो रहा हो कि मैं जिसके साथ अच्छा करूं बदले में वो उल्टा करता हूं मेरे साथ। तो भैया भैया सुनो, आप जो सोच रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, आशीर्वाद फल रहा है। अब जब 2 बार ऐसा हो गया, तीसरी बार उसने और थोड़ा सा अपना अपना आत्मविश्वास जगा के बात रखी, महाराज आप मेरी बात सुन तो लो, समझ तो लो। भैया मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं, अभी मैं स्वाध्याय नहीं कर रहा हूं, आपकी बात सुन के जवाब दे रहा हूं कि जिसके साथ आप अच्छा करें, उसके साथ आपका, वो आपके साथ बुरा ना करे, और यदि बुरा हो रहा है तो आशीर्वाद फल रहा है। अब तो पूरी खोल खोल के बता दी। अब उसको सोचो कि बोले कहाँ आ गए हम। सुनते थे कि इनकी कुछ बहुत बहुत वो होते हैं इन लोगों के पास, लेकिन यहाँ तो उल्टे उल्टा किया जा रहा है। पता नहीं हमने क्या नहीं बोला इनसे कि इनकी अच्छे से भक्ति नहीं करी, कि नवदा भक्ति नहीं की, कि भैया भक्ति नहीं की, कि दान नहीं किया। पता नहीं तमाम तरह के विचार उसके मन में आए होंगे। उसने बताए तो नहीं, लेकिन आ तो जाते हैं कि नहीं आते। संसारी प्राणी चाहे वो साधु के समक्ष पहुंच जाए, किसी सन्यासी के पास पहुंच जाए, चाहे स्वार्थी के पास पहुंच जाए, जब उसके मतलब की बात घटती है तब तो वो ठीक ठीक मानता है उसको उस रूप में, और जैसे ही मतलब नहीं घटता तो फिर उसको वैसा ही मानता जैसा वो सबको मानता है। अब बड़ी समस्या हो गई। महाराज आप जो कह रहे हैं कि जिसके साथ हम अच्छा करें उसके साथ वो हमें बुरा करता जाए तो ये आपके आशीर्वाद फल रहा है। महाराज ऐसा आशीर्वाद मांगने तो इसके पहले हम कभी आए नहीं थे। हमने कहा बिल्कुल नहीं आए थे। तो आपने कैसे आशीर्वाद दे दिया, हमने मांगा ही नहीं और आपने दे दिया और काम ऐसा होने लग गया। अरे भैया कुछ आशीर्वाद सबके लिए होते हैं, आप मांगो चाहे नहीं मांगो दे ही जाते हैं। तो महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद।
उसने ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन मन में भाव तो उसके आ रहे होंगे ऐसा। हमने कहा ये बताओ, जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा करता है उसके प्रति आपके अच्छे करने के भाव अपने पुरुषार्थ से होते होंगे। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा करता होगा उसके प्रति आपके बुरे करने के भाव अपने पुरुषार्थ से होंगे। जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा करता है उसके प्रति भी बुरे करने के भाव आपके पुरुषार्थ से होते होंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है उसके प्रति अच्छे करने के भाव क्या तुम्हारे पुरुषार्थ से हो सकते हैं? तो गुरुओं के आशीर्वाद से ही हो सकते हैं महाराज। बात समझ में आ गई? जितनों को ताली बजी उतनों की समझ में आ पाई लगता है, बाकी सबको तो गणित समझ में नहीं आ पाया। क्या क्या कहे महाराज? जो आपके साथ अच्छा करता है, अब इसको उल्टा उल्टा वहां से बोल रहे हैं कि आप जिसके साथ अच्छा करते तो वो आपके साथ अच्छा करता, ऐसा नहीं। जो आपके साथ अच्छा करता है उसके प्रति आपके अच्छे करने के भाव आपके प्रयास से होंगे, आपकी बुद्धि से होंगे। जो आपके साथ बुरा करता है उसके प्रति, और जो आपके साथ बुरा करता है उसके प्रति बुरे करने के भाव ये भी आपके पुरुषार्थ से होते होंगे। और जो आपके साथ अच्छा कर देता है उसके प्रति बुरे करने के भाव भी आपकी कुटिल बुद्धि से होते होंगे। लेकिन जो आपके साथ बुरा करता रहे उसके प्रति अच्छे करने के भाव तो गुरुओं के आशीर्वाद से ही होते हैं। और जब ये गुरुओं के आशीर्वाद इस रूप में हैं तो बताओ आशीर्वाद फल नहीं रहा क्या? उसको तो बात समझ में आ गई महाराज। लेकिन आशीर्वाद फलना अभी तक हम सहन करते आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद आगे अच्छे से फलता रहे। कुछ उपाय तो बता दो, कहीं हमसे सहन नहीं हुआ, हमने कुछ कर डाला तो। हाँ तो ऐसा पूछो तो बात समझ में आती है। तुम तो ऐसा पूछ रहे थे तो महाराज, आप भी तो ऐसा बता रहे थे, तो अब हम ऐसा बता रहे थे, अब सुन लो। बताओ महाराज, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और हमारे लिए दृष्टांत बन जाया करते हैं। दृष्टांत कई बार पुस्तकों में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके दृष्टांत आपको पकड़ा दो तो आपको अच्छा लगता है। अब बताओ, अच्छा हमने उसको बोला आपका घर है? अरे महाराज घर नहीं हो तो गृहस्थ कैसे माने जाते? नहीं नहीं, मतलब है, मतलब कैसा घर है? अब है महाराज, कुटिया है। अब वो कोठी भी हो तो हमारे सामने वो कुटिया ही बोलेगा वो। आप लोग भी आके बोलते बोले महाराज जी हमारी कुटिया में आपके हार हो गए, नहीं बोलते क्या? हैं? और जब कोई यदि महाराज के सामने ना करके वो तुम्हारी कोठी को कुटिया बोल दे, फिर देखो। अरे भैया आप ही तो महाराज के सामने जाके बोल रहे थे कि हमारी कुटिया है और हमने तुम्हारी कुटिया बोल दी, तो क्या दिक्कत है? तुम नहीं बोलो, हम बोल दें तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि उस कुटिया को जो स्वामित्व के रूप में स्वीकार किया मैंने किया है। मैं उसके साथ जैसा व्यवहार करूं मेरी स्वाधीनता है, लेकिन तुम मेरी स्वाधीनता में दखलंदाजी करो तो मैं ठीक ठाक कर दूंगा, फिर तुम्हारी कोठी कुटिया बना के छोड़ूंगा फिर। हाँ तो बस, कोठी है क्या है? हमारी कुटिया है महाराज। तो उसमें नाली होगी? हाँ महाराज, काहे नहीं है नाली? बरसात में नाली ना हो तो देख लो फिर। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में नाली है, किसी दूसरा व्यक्ति जिसके और आपसे अच्छा मकान हो, हाँ हमसे अच्छा मकान, अब आपके सामने कुटिया बोल रही तो क्या सबसे अच्छी कुटिया हमारी नहीं हो सकता? हाँ ठीक है महाराज, मान ली हमने कि हाँ हाँ है उसके यहाँ भी, उसके यहाँ नाली है। हाँ है। कोई और टाटा के मकान में, बिल गेट्स के मकान में, सारे मकानों में कुटिया में सारी चीजें हो सकता है भिन्नता हो, लेकिन नाली तो अवश्य होती है। हो सकता है कुटिया में, झोपड़ी में, एक ही कमरे में, उसमें किचन हो, उसी में आपका रीडिंग रूम हो, उसी में आपका वेटिंग रूम हो, उसी में ड्राइंग रूम, सब हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है बिल गेट्स के मकान में एक एक चीज के कई कई रूम हो सकते हैं। लेकिन सारी असमानताएं होते हुए भी एक समानता तो अवश्य होती है, वो झोंपड़ी से लेकर के वो महल तक सब में नाली अवश्य होती है। बल्कि झोंपड़ी और नाली का निर्माण तो, झोंपड़ी और महल का निर्माण तो बाद में होगा, पहले उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कर लिया जाए। नहीं तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर वो झोंपड़ी 2 दिन में फिर धराशायी हो जाएगी। अब सारी चीजें असमान होकर के भी मात्र नाली के रूप में समानता है। और यदि कोई सोचे कि हमने तो महल बनाया और नाली तो गंदी होती है, हम अपने घर में नाली नहीं रखेंगे। अरे वो नाली जो गंदी होती है यदि उसको तुमने अपने घर में और महल में और आलीशान बंगले में नहीं रखा तो वो पूरा महल को और बंगले को गंदा कर देगी। वो नाली है जो आपके कचरे को बाहर कर रही है, वो नाली ही है जो आपकी गंदगी को बाहर, वो गंदगी नहीं है।
वो गंदी नहीं है, पर आप गंदे थे तो उस गंदेपन को निकालने के लिए वो एक साधन है, वो तो निकालने का कारण बन रही है। अब आप घर में तो नाली स्वीकार कर लेते हो, और आपके आसपास आपके कर्मों के कचरों को बाहर करने का कोई निमित्त उपस्थित हो जाए तो उससे आपको दिक्कत होती है। तो यदि आपको फिर अपने जो कर्मों को निकालने का स्रोत है उससे दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले अपने की नाली बंद कर देना और पूरे घर को बदबूदार बनाने के लिए तैयार हो जाना। नहीं महाराज, घर को बदबूदार नहीं कर सकते, तो जब घर को बदबूदार नहीं कर सकते तो नाली को स्वीकार करते हो, तो वैसी आत्मा को यदि आपको गंदगीदार बदबूदार नहीं करना है तो किसी एक शत्रु को स्वीकार कर लो। शत्रु तुम नहीं मानना, वो यदि आपको शत्रु मान रहा है तो ये मानना कि इसके निमित्त से मेरे कर्म जा रहे हैं। तुम शत्रु मान लोगे तो और गंदा बना लोगे अपने आप को। वो नाली का काम यदि तुम अपने घर में करने लग जाओगे तो और गंदे हो जाओगे। जो गंदगी बच गई है अच्छे काम करने के बाद, तो उस नाली से बहा देना। तुम अच्छा करते जाना, तुम हमेशा दूसरों का भला करते जाना, लेकिन यदि उसके बावजूद भी सामने वाला आपको बुरा कह रहा है तो उसको नाली है, ये मेरे कचरे को बाहर करने के लिए कारण बन रही है, ऐसा मान के स्वीकार करते चले जाना। महाराज बात तो समझ में आ गई, लेकिन ठीक है वो गलत करते जाए तो भी सहन हो जाता, लेकिन जब वो गलत कहता है तो फिर बीच बाजार में गलत कह दिया तो फिर समझ नहीं आती। ये तो समझ में आता है कि भाई हमने अच्छा किया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब तक वो बात दूसरों तक पहुंची नहीं तब तक फिर भी सहन कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं। दूसरों को पहचान में भी आगे तो कोई बात नहीं भैया, हम इतने उदार दिल वाले हैं, इतने व्यापक दिल वाले हैं कि उसकी सारी गंदगी को हजम करते जा रहे हैं। लेकिन जब वो कहता है तो फिर हजम नहीं होती। सुनो, सुना दो महाराज, सुन रहे हो आप लोग? उसकी बात नहीं चल रही, वो तो एक निमित्त है। किसकी चल रही बात? महाराज आपकी और कोई की? नहीं, महाराज की और पता नहीं कौन की। कौन की चल रही? अच्छा आपकी चल रही। चलो महाराज जी, जब ये होता है हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द मिल जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुनते हैं कि नहीं, ज्यादा गाफिल नहीं होना, ज्यादा गाफिल नहीं होना। क्यों? ये तो हमारी तारीफ नहीं कर रहा है, हमारे गुणों की तारीफ कर रहा है। लेकिन जब वो अपशब्द बोलने लग जाता है, पिंच करने वाले जो अपने आप में पीड़ादायक शब्द होते हैं वो बोलने लग जाता है, तो लगता है कि ये तो मेरी बुराई हो रही है। तो भैया उस समय नहीं मान सकते कि ये आपके, जब तारीफ आपके गुणों की हो रही है, इतने आप अपने आप में उदार बन जाते हैं और व्यापक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, तो जब बुराई हो रही है तो आपके अवगुणों की हो रही, अवगुण आपके पास हैं तो सुधार लो, और नहीं है तो फिर उसके गलत में तुम साथ क्यों दे रहे हो? कोई ने हमें गलत कहा, हम गलत हैं तो सुधार लें, अच्छी बात है। और यदि हम गलत नहीं है, वो हमें गलत कह रहा है, तो वो उसकी गलत मान्यता है, उसकी गलत मान्यता में हमारा समर्थन क्यों हो रहा है? कहां समर्थन? यदि वो तुम्हें गलत कह रहा है और तुम उद्वेलित हो रहे हो तो उसकी गलत कहने में, उसकी गलत मान्यता में आपका समर्थन तो है ही, और क्या है? महाराज अच्छे से समझा दो, सुनो, अच्छे से समझ लो, दृष्टांत दे रहे हैं आपको। एक व्यक्ति था, सत्य घटना है ये, तो अब ये हमारी और आपकी नहीं है, ये उसकी है, लेकिन मानना ऐसी है कि आपकी और हमारे बीच की है। तो बस सत्य घटना थी। हाँ, अब वो एक व्यक्ति जाता बेचारा, सज्जन था, धर्मात्मा था, साधु किस्म का। जब भी जाता तो उसको एक व्यक्ति हमेशा बार बार अपशब्द बोलता, गाली देता, उसको उकसाने का प्रयास करता, टॉर्चर करता। कोई बात नहीं, होगा कोई, चला जाता है ऐसा। बार बार बोलता, बार बार बोलता, सहन करता जा रहा है बेचारा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गए, सहन करता जा रहा है। लगता तो ये आदमी सज्जन है, उसके वेशभूषा भी संत जैसी लग रही है, लेकिन वो सहन कर रहा है, वो काम करने वाला अपना काम करता जा रहा है। तीसरे व्यक्ति को परेशानी होने लग गई अब। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, दुकानदार था, और दुकानदार भी कोई नहीं, कपड़े का दुकानदार था। उसने बुला लिया, बोले धर्मात्मा इधर आओ थोड़े से। बोले कहा भैया क्या बात हो गई? बोले एक बात तो समझ में आती है कि तुम बहुत धर्मात्मा हो, संत हो, साधु जैसे हो, लेकिन वो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बार बार अपशब्द कहता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, वो सहन करते आ रहा हूँ। तो भैया वो कौन तुम्हें शब्द दे रहा था? हमें दे रहा था, हम सहन करें तो बात समझ, तुम्हें क्या सहन हो रही है उसमें? नहीं महाराज, नहीं भाई साहब सुनो, आप संत हैं, साधु हैं, आपका काम है समाज का सुधार करना,
हाँ है तो फिर आप यदि उसकी गलती में समर्थन कर रहे हैं, वो आपको यदि गलत कहता है और आप उससे पूछते भी नहीं कि भैया क्या गलती हो गई मुझसे, और यदि सुनते जा रहे हैं, तो बोलते ना, अन्याय को करना जितना अपराध है, अन्याय को सहन करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और आप सहन करते जा रहे हैं और आप उसको और बुरा होने के लिए कारण बना रहे हैं। ये गलती आपकी मानी जाएगी। या तो वो आपकी कोई नस पहचानता है जो दबी है उससे, पर आपको जवाब नहीं देते, या तो वो ठीक ठाक कर लो, नहीं है तो फिर उस व्यक्ति से जाके पूछ तो लो कम से कम कि उससे कौन सी गलती होगी जो तुम मेरे लिए हमेशा इस प्रकार से कहते रहते हो। एक आध दिन तो बात समझ में आती है, और जब एक दिन तुम सहन करते जा रहे हो, तो मैंने देखा कि ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके वो क्या बोलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स के जो अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। समझते हो ना हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? अब्यूजिंग जिसको आप बोलते हैं, गालियां, उसकी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उसने देख लिया कि इस गाली से उसको फर्क नहीं पड़ा, तो उसने और बढ़ा के देने पर आरंभ कर दी। और आप जो हैं सहन करते जा रहे हैं, मतलब आप कोई निमित्त बन रहे हैं उसको और बुरा होने में। चलो ये बात तो समझ में आती है, यदि आपके अंदर इतना ज्यादा उदारता है, वो इतनी सहन शक्ति है, तो सहन शक्ति के तहत उसको ठीक ठाक कर लो। लेकिन उसके पहले एक बात और हमें बता दो, ये आप सहन कैसे कर लेते हो? अब देखना, उसने अपने मतलब की बात अब पूछी, आप ये सहन कैसे कर लेते हो? मतलब उसको गाली दे रहा है वो, और ये सहन कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सहन कैसे कर रहे हो वो हमें तरीका बताओ, ठीक है? नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा वो शत्रु जाने। बोले आप इतना प्रश्न तो कर लिया आपने, इतने सारे प्रश्नों की बौछार कर ली, जितनी उसने गालियों की बौछार की थी उतने ज्यादा आपने प्रश्नों की बौछार कर ली। कोई बात नहीं, करते क्या है आप? अरे देख नहीं रहा, दुकान पे बैठे हैं अपनी, किसी के नौकर नहीं है, अपनी दुकान पे बैठे हैं। अच्छा हाँ हाँ, कपड़े की दुकान है आपकी, तो एक काम कर सकते हो, हाँ हाँ सब काम कर लेंगे, लेकिन पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो तुम। हाँ, वो प्रश्न का उत्तर दे दूंगा कि मैं इस सबको सहन कैसे कर लेता हूँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं दे पाऊंगा, एक आध हफ्ते बाद दे दूं चल जाएगा, तब तक वो और बुरा हो जाएगा तो? अरे वो हम सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में एक आध हफ्ता लगेगा। मतलब कहीं गड़बड़ तो है, खोट तो है। अब जो भी है, तब तक तुम एक काम मेरा कर देना, थोड़ा खर्च कर सकते हो मेरे लिए? हाँ, आप जैसे धर्मात्मा और साधु को देखकर लगता है कि बनना तो मुझे ऐसा चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं बताना। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, कपड़े की दुकान है ना, हाँ, कपड़े की दुकान से 1-1 मीटर की ऐसी 2 इंच चौड़ी पट्टी निकालना। कितनी पट्टी? ज्यादा नहीं, 2 ही, घबराओ नहीं, पता नहीं कितना खर्चा करवा दोगे। हाँ ठीक है, इतना तो कर लोगे? अरे हाँ, तो वैसे ही जब बच जाते हैं, काट के देते हैं तो थोड़ा बहुत तो बच जाता है, लेकिन ऐसा रखना समान हो, लंबाई चौड़ाई उनकी समान हो, और दोनों एक सी हो, एक ही कपड़े की हो, ऐसा कर लेना। हाँ कर लेंगे। और मैं तो यहाँ से रोज निकलता हूँ, और रोज निकलता हूँ तो जितने बार वो मुझे गालियां देता है, आप शब्द कहता है, तुम तो गिनते ही रहते हो। हाँ, कब से गिने जा रहे हैं? अब गिनना नहीं है, जितने बार वो ऐसा कहे, उसके प्रतीक स्वरूप एक गांठ उस कपड़े में लगा लेना, एक एक पट्टी में, एक हम तो रखे रहने देना। उससे क्या होगा? अरे कुछ नहीं, ये काम कर रहा है, बाकी तो हम जो जब तक आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे हम 1 हफ्ते में। ढूंढ दोगे ना? हाँ ढूंढ देंगे। तो गांठ लगाते जाएंगे आप? हाँ लगा लेंगे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसकी तो हेल्पिंग में बढ़ती जा रही थी, और इसकी गांठ भी बढ़ती जा रही उतनी उतनी। अब वो पहले उसने छोटी छोटी गांठ लगानी प्रारंभ की, अब वो बढ़ते बढ़ते लगभग, अब वो 1 हफ्ता पूरा होने को था कि वो पूरी पट्टी गांठ से भर गई। इतने में को एक आध दिन और सरका था उसका, बुला लिया, धर्मात्मा यहाँ आ जाओ पहले। हाँ क्या हो गया? आपको याद नहीं 1 हफ्ता हो गया? अच्छा हाँ हाँ हो गया। तो आपने जो काम हमने करने के लिए कहा तो वो कर लिया? हाँ कर लिया पूरा। कहाँ है लाभ? ये देखो, गिनती नहीं गिन पाओगे, वो तो मुझ जैसा रहना चाहिए समझदार व्यक्ति था जो उसी पट्टी में इतनी गांठ लगाते वक्त भी पट्टी को भर नहीं पाया, लेकिन अब तो मुझ जैसे भी समझदार व्यक्ति को उस गांठ और लगाने में दिक्कत हो रही है। वो तो किस्मत थी कि 1 हफ्ता पूरा हुआ और ये पट्टी पूरी खत्म हो गई। पकड़ो जे। बोले दूसरी पट्टी? हाँ वो रखी तो है। बोले उसको भी ले आओ। तराजू है? क्यों, अब तराजू की क्या आवश्यकता है? तो व्यापार करना है? क्या नहीं, व्यापार नहीं करना है, तराजू ले तो आओ कम से कम सामने, वो रखा है देखो सामने। तराजू की एक पालड़े पर वो गांठ वाली पट्टी रखो, और तराजू के दूसरे पालड़े पर वो जिसमें गांठ नहीं लगी है वो पट्टी रखो, और वजन तोलो।
कौन सी पट्टी वजनदार होगी? गांठ वाली ना? बहुत अच्छा। अरे गांठ वाली पट्टी तो वजनदार तब होती जब गांठ के अंदर कुछ रखते अपनी तरफ से। वो दोनों पट्टियां बराबर रहीं। बोले जब वो मेरे लिए गाली दे देता है तो वो गांठ गांठ वाली है मान लो, चलो कोई बात नहीं, अथवा अच्छा बोल देता है तो सामान्य पट्टी है। अरे वो गांठ होकर के भी मैं अपने आप को भारी तब बना पाऊंगा जब उस गांठ में अपनी तरफ से एक आध कंकड़ पत्थर रखूंगा, और जब मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ रखा ही नहीं है तो उसमें सहन होने में कौन सी बड़ी बात है? शब्द तो वही है, ए से लेके जेड तक, आ से लेके ज्ञा तक। यदि उन्हीं शब्दों से उसने मेरे लिए प्रशंसा कर डाली तो वो भी मैं शब्दों का झुंड मानता हूँ, और निंदा कर डाली तो भी उसको शब्दों का झुंड मानता हूँ। शब्दों के झुंड में मैं अपने आप को घुसाता नहीं, तो दोनों में अलिप्त रहता हूँ, और जब मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ रख लेता हूँ तब भारी होता हूँ। तुमने हमारे और उसके व्यवहार के बीच में कुछ रख लिया तो गांठ नहीं होते भी तुम भारी हो गए, क्योंकि कंकर पत्थर तो तुम्हारे पास थे, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी गांठ लगाने के बाद भी हम हल्के क्यों बने रहे? क्योंकि हमारे पास वो कंकर पत्थर अपने नहीं थे। उसको तो बात समझ में आ गई कि हमारे जीवन में ऐसा हो पाता है क्या? हम तो वहां पर उसने एक दिया हो तो जवाब देने के लिए 100 मेरे पास जब तक ना हो जाए तब तक तैयारी में जुट जाया करते हैं बंधु। और वहां पर तो 100 देने के बाद भी तैयारी एक की नहीं, 100 देने के बाद यही तैयारी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है, कोई खोट रह गई है, तब तो जाकर के मैं इसके लिए इस प्रकार से निमित्त बना हूं। सम्यक दृष्टि यदि होता है तो सम्यक दृष्टि पहले अपने अंदर झांक के देखता है कि यदि सामने वाले को कुछ यदि अच्छा हुआ है तो उस अच्छे में दूसरा निमित्त बना है तो मैं व्यवधान ना बन जाऊं। यदि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, दूसरा उसमें निमित्त बना है, तो भी अपने अपना झांक के देखता है कहीं इसके बुरे में मेरे द्वारा कुछ निमित्त बनना तो नहीं हो रहा है। ऐसा बार बार जब अपने अंदर झांका जाता है तब जाकर के अपने सम्यक्त को आंका जाता है। नहीं तो फिर बहुत कुछ हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते रहें, और उस चारित्र की, जिस चारित्र को वितराग अवस्था में प्राप्त किया जाता है स्वरूपाचरण, उसको अपनी इसी भूमिका में, जिसको बीतरागता तो नहीं आई लेकिन वित्तरागता तो आ गई। अब वित्तरागी है, वो बीतरागी होने की बात करके स्वरूपाचरण की बात सोचे तो उसको तो ऐसे लगेगा जैसे कि अभी भूमिका नहीं है पहली क्लास की, और बात कर रहा है कॉलेज की, और कॉलेज तो फिर भी ठीक है पीएचडी की। महाराज जी पीएचडी सब करते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं, लेकिन किन किन विषयों में और किन किन उद्देश्यों को लेकर के वो उनके अपने अपने शोध के विषय अलग अलग हुआ करते हैं। यूं तो बच्चा भी शोध करना जानता है, लेकिन उसका जो रुचिकर विषय है, जो मंतव्य है, उसी के ऊपर शोध कर पाता है। महाराज बात तो समझ में आ रही है, ये 2-3 दृष्टांत से बात लग तो रही है कुछ, लेकिन जब तक वो बात को समझते वक्त वो उदाहरण हमारे सामने चलता रहा कल्पना में, तब तो लगता है कि नहीं ये बात समझने के बाद तो उसको मैं ठीक ठाक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उस कल्पना से बाहर होता हूँ और यथार्थ में सामने आता हूँ, तो यथार्थ में उस कल्पना के साथ जो भेदभाव पाता हूँ, ये असमंजस मेरे लिए सारी अच्छी सीखों को धराशायी करने के लिए कारण बन जाती है। कुछ एक आध और बता दो महाराज। अब ये बताओ, तुम ऐसे उदाहरण उदाहरण चाहिए, कुछ काम भी करोगे? नहीं महाराज, जैसे एक उदाहरण सुना आपका तो कुछ और हल्कापन आया, दूसरा सुना तो थोड़े से और आगे बढ़ गए, अब सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, सम्यक चारित्र और हो जाए। मतलब सारे उदाहरण से ही करोगे तुम? हम ही सम्यक दर्शन कर लें, हम ही सम्यक ज्ञान बना लें, हम ही सम्यक चारित्र, तो तुम क्या करोगे? महाराज कुछ अच्छे वचन मिल जाते हैं आपके मुख से तो लगता है कि हाँ आज हमारा दिन सार्थक। आज दिन सार्थक नहीं करना, यदि अच्छे वचनों से जीवन सार्थक करना आ गया तब तो दिन सार्थक है, और यदि जीवन सार्थक नहीं हुआ तो दिन भी उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह से पूरे दो गोरख धंधे में दिन भर हम लगा दिया करते हैं। महाराज बता दो थोड़ा सा और। अच्छा ये बताओ, सुनना ही चाहते हो ना? अब आपकी पर्सनल बात कर लें। अभी तो अपन ने उस दुकानदार की बात कर ली, उस नाली की बात कर ली, अब सीधे से तुम्हारी बात करते हैं। कभी बुखार आया है? महाराज बुखार की बात नहीं करो, कोरोना याद आता है। नहीं कोरोना वाला नहीं, चलो छोड़ो कोरोना वाला, वो तो ज्यादा है। मलेरिया वाला कभी आया हो? हाँ आया तो था महाराज, पिछले साल ही आया था। तो क्या किया था? क्या किया था? सहन किया था? नहीं नहीं सहन तो किया था,
मतलब पूछना चाह रहे हैं, बुखार को जब देखने गए थे तो कैसे देखा था आपने? थर्मामीटर से। थर्मामीटर कैसे देखा था? ऐसे देखा था महाराज। फिर उसको क्या किया था? झटका रहा था पहले ऐसे। झटकारते वक्त थर्मामीटर से पकड़ा था? हाँ पकड़ा था महाराज। और झटका रहा धीरे से था, जोर से, बहुत जोर से झटका रहा था। भले ही हाथ पैर काम ना कर रहा हूँ बुखार में, लेकिन थर्मामीटर काम करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं होगा तो कौन बताए बुखार कैसे होता है। फिर क्या किया था? फिर लगाया था। फिर क्या किया? देखा था उसको। हाँ महाराज, अच्छी बात समझ में आ गई। हाँ, हमने कहा वही तो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, जब वो 101, 102, 103, 104, 4 पे गया था। हाँ महाराज सुन तो लो पहले, हमारी बात सुन लो। हमने कहा हाँ, आप बोल दो पहले बीच में। बोले महाराज जब 104 पे गया, 105 पे गया तो खूब पीड़ा हो गई, इतनी वेदना कि सिर फटा जा रहा है, बदन टूटा जा रहा है, और बिल्कुल ऐसे। वो तो एक आध 106 पे पहुंच जाए तो आए वाय बकत लगत, वो तो ये सब सहन कर लेते। अच्छा कोई बात नहीं, है बताओ 105 पे जब गया तो पीड़ा हुई थी? एक ही दिन गया था? नहीं महाराज, वो तो पारी से आता है अल्टरनेट डेज से। तो अगले दिन फिर आ गया, फिर 105 गया। अब जब 105 पे गया तो फिर आपको कैसा लगा? बहुत पीड़ा हुई। अब यदि जब 105 पे गया तो पीड़ा हुई, अब कोई देख कि यार 105 पे गया, जब जब ये थर्मामीटर 105 रीडिंग बता रहा है तब तक मेरे अंदर पीड़ा बढ़ती जाती है, और जब जब वो नीचे आता है मेरी पीड़ा शांत होती चली जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसे ही हुआ था, और आज भी ऐसे ही होता है। मतलब ये ना थर्मामीटर 105 रीडिंग दे, ना मेरे अंदर वेदना हो ना पीड़ा हो, फेंको इसको। ऐसा करते हैं क्या? नहीं महाराज, टूट ना जाए उसको शोकेस में रख करके, और फिर उसको रख के रख लेते हैं। क्यों? रीडिंग तो कल यही बताएगा। तो जैसे इसकी रीडिंग इसकी नहीं है, आपके बुखार की है, फीडिंग उसकी नहीं है, आपके बुखार की है, ऐसे ही वो जो सामने दिख रहा है वो सब थर्मामीटर हैं। आपके अंदर कर्मों का कितना बुखार है बताने के लिए थर्मामीटर यदि ये ना हो तो तुम्हारे कर्मों का बुखार पता ही ना लग पाए। तो जैसे इस थर्मामीटर को संभाल के रखते हैं, फूट ना जाए ऐसा पूरा प्रयोग करके रखते हैं, ऐसे ये थर्मामीटर फूट ना जाए, इनको बचा के रखो। क्योंकि यही तो बता रहे हैं अभी कर्मों के परमाणु और शेष हैं, कर्मों की वगणाएं अभी तुमको और जकड़े हुए हैं, और वो संसार का महाप्रसाद जिसकी एक ईंट भी तुम नहीं हिला पाए हो, उसको हिलाने में यही तो कारण बन रहे हैं। यदि उस महाप्रसाद में अपने आप को मजबूती से रखना चाहते हो तो फिर इनको तुम अलग कर देना, और यदि उसको हिलाना चाहते हो तो यही सबसे ज्यादा हिला पाएंगे। तुम यदि हिलाने वाले होते तो अभी तक हिला चुके होते, लेकिन यदि इन निमित्तों में तुम समता रखना प्रारंभ कर दी और इन निमित्तों से ही मेरे कर्म झड़ेंगे ऐसी मानता प्रारंभ कर दी, तब समझना कि तुम्हारा संसार जल्दी खात्मा को प्राप्त होगा। कोई भी काम यदि हम करते हैं, 1 घंटे में हम काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं, तो यदि वो इतनी मेहनत चाहता है, इतनी मेहनत में इतना बड़ा काम हमने 1 घंटे में किया, तो यदि उतने ही काम 2 व्यक्ति करेंगे तो क्या 2 घंटे में करेंगे? आधा घंटे में करेंगे ना। तो जो हम अपने कर्मों से लड़ रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे थे तो देर लग रही थी, यदि उसको लड़वाने में सामने वाला निमित्त बन गया है तो उसको तो धन्यवाद देकर के वो स्वीकार करना चाहिए, भैया तुम आ जाओ मेरे कर्मों को ठीक ठाक कर दो। लेकिन वो व्यक्ति जबरदस्ती ना पहुंच जाए कि हम उनके कर्मों को ठीक ठाक करने जा रहे हैं। अरे उसके कर्मों के ठीक ठाक करने में तुम यदि निमित्त बन गए तो तुम अपना महाप्रसाद खड़ा कर लोगे। वो तो वो माने बात अपनी मान्यता में कि नहीं, मेरे मेरे लिए यदि किसी प्रकार से अपने कर्मों को ठीक ठाक करना है तो कोई भी मेरे लिए जो बैरी दिख रहा है, शत्रु दिख रहा है, जो वो तो मान रहा है मेरे लिए शत्रु, मैं ना मानू उसको मेरा मित्र से भी बढ़ करके मानू, क्योंकि मित्र तो मेरे कर्मों को बढ़ाने के लिए कई बार कारण बन गए। एक बार शत्रु ऐसा मित्र बन जाए कि मेरे कर्मों को दिखाने के लिए कारण बन जाए, तब जाकर के हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होगी बंधु। तब जाकर के पूज्यपाद स्वामी के वो अध्यात्म के वचन हमारे लिए स्वीकार करने लायक बन पाएंगे। विराध का कदम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। अब महाराज, अब जैसे वो महाराज कहता है तो फिर लगता है कि हाँ ये तो एक प्रतीकात्मक है, कई बार सत्य घटनाएं भी होती हैं, कई बार ग्रंथों में घटी हुई घटनाएं भी होती हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि आप उस त्रियंगुल को अपने पैरों से
गिराते हैं तो वो आपको ही गिरा देता है। ऐसी घटनाएं आपके साथ नहीं होती हैं क्या? बहुत होती हैं। ये जो हमने बता दी ये तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी हो रही हैं। अभी एक घटना सुनने में आई थी जब कोरोना फैला हुआ था कि लोगों ने जो दवाएं थी उसकी, रेमडेसिविर हो, फेविफ्लू हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, कोई भी हो, और इनके नकली व्यापार किए। बल्कि इतने बल्क में किए उन्होंने, इतने बल्क में किए कि वो सारी की सारी पूरे पूरे मार्केट में वही दवाएं हो गई थी नकली नकली रूप में, और जो असली दवाएं थी जो वाकई में उसको स्वस्थ करने लायक थी वो गायब जैसी हो गई थी। एक घटना आई कि जिस व्यक्ति ने इन रेमडेसिविर वगैरह जो दवाएं हैं इनको नकली रूप से तैयार किया और पूरे मार्केट में वो उनको जाम कर दिया, किस्मत की बात कि वह स्वयं एक दिन कोरोना से ग्रसित हो गया। अब उसको तो पता था कि ये जो दवाएं हैं ये नकली हैं, लेकिन मेरे लिए अब असली दवा चाहिए है, तो उसके द्वारा बिछाया हुआ वो नकली दवाओं का जाल उसको ही ले डूबा और अंत तो गत्वा उसको एक भी असली इंजेक्शन नहीं मिल पाया। तब जाके उसको अफसोस हुआ, अरे मैं कहीं तो छोड़ देता कि असली माल मिल जाता। आज तो पूरे बाजार में नकली नकली है। अब मुझे मालूम है कि मुझे जब तक वो व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है कि असली है कि नकली है, यदि उसको नकली भी लग जाता तो हो सकता उससे धारणा शक्ति से वो स्वस्थ हो जाता। लेकिन अब मुझे मालूम है कि जो इंजेक्शन है इस पर जो लेबल लगा है वो मेरे द्वारा लगाया गया है, अब मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, और ऐसी धारणा के चलते वो चल बसा। त्र्यंगुलम पादयन पद्भ्याम स्वयं दंडे न पाते थे। जिसने अपने पैरों से उसको गिराना चाहा वो उसका डंडा ही उसको गिराना है। ऐसे कई सारे दृष्टांत देखने को मिलते हैं। एक घटना याद आती है, पढ़ी थी सुनी भी थी। एक मुस्लिम भाई था, नाम भी उसका मालूम है लेकिन हम नहीं लेना चाहते। घटना ललितपुर की है, जखौरा के पास वहां की। तो उसको जैन धर्म पर श्रद्धान हो गया। उसके संबंधी एक घटना महाराज ने बताई थी, हम दूसरी बताने जा रहे हैं उसी की। तो उसको जैन धर्म पर श्रद्धान हो गया, और इतना श्रद्धान हो गया कि वो नमोकार मंत्र और जैन धर्म के जितने भी सलीके हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, उनको अपना करके वो बिल्कुल जैन पर व्यवहार करने लग गया। तो होता है कि वो जो था उनके आसपास के जो पड़ोसी लोग थे उसके व्यवहार से असंतुष्ट रहने लग गए कि ये कैसा कि इस बिरादरी में पैदा होकर के भी इस प्रकार के काम करने लग गया है। तो उसने कहा ठीक है, बोलते ना महाराज ने बताया था कि वो तो इस प्रकार से जो करता काफिर मानते हो, काफिर को सजा दे दो, यही धर्म है। तो बस एक दिन वो सोया हुआ था, तो उसके घर में एक सर्प और टोकरी रख दी जाके, और सर्प भी बिल्कुल जहरीला था, सोया हुआ था। बोले बस ये सुबह तक काम तमाम कर देगा इसका, और ये नहीं मानता समझाने के बाद, तो अब इसको सर्प समझाएगा। रात भर वो सर्प उस टोकरी से बाहर निकल के भी उसके आसपास घूमता रहा। सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है, घबरा जाता है कि अरे सर्प था यहाँ पर। वो चला जाता है, और जैसे चला गया तो पता नहीं लगा कहाँ गया, और ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि किसने यहाँ पर छोड़ा, क्योंकि टोकरी के साथ है तो कोई मनुष्य ने छोड़ा होगा। बिना टोकरी की होता तो टोकरी है तो कोई ना कोई खोपड़ी काम कर रही होगी, लेकिन यदि टोकरी नहीं होती समझ जाते अपने आप आया वो। लेकिन टोकरी है, पता लगाया, किसी को पता नहीं लगा कौन ने छोड़ा, कौन स्वीकार करने वाला है। और 2 दिन बाद क्या देखता है कि पड़ोसी का बेटा मर गया सांप के काटने से। तब उस पड़ोसी ने जाके स्वीकार किया कि मैंने ही उस सर्प को टोकरी के साथ इसके यहाँ छोड़ा था। वो सर्प उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि धर्मात्मा था, लेकिन वो सर्प आकर के कब मेरे घर में घुस गया, टोकरी तो उसके घर में ही पड़ी रही, लेकिन वो घर में आकर के घुस करके मेरे बेटे को डस के उसको ले गया। बंधुओं, पुण्यहीन हो जाना जितनी खतरनाक बात नहीं जितना कि धर्महीन हो जाना है। पुण्यहीन यदि धर्मात्मा है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन यदि पुण्यवान धर्महीन हो गया तो उसका बेड़ा गर्क अवश्य हो जाएगा। इसलिए अपने उस पुण्य पर इतना ज्यादा गुमान मत कर लेना, लेकिन अफसोस इस बात पे कर लेना कि कहीं मैं धर्महीन तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मेरे अंदर से धर्मात्मा तो गायब नहीं हो रहा है। और यदि आप अपने धर्मात्मा को बचाए रखोगे,
अपने उस धर्म के माध्यम से बचे हुए पुण्य का सही उपयोग करना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा धर्म एक दिन उस मोक्ष सुख तक पहुंचाने में कारण बन जाएगा। उस मोक्ष सुख तक पहुंचाने में कारण बने, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामन चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। आप लोग देखो, महाराज जी की थोड़ी अभी शारीरिक प्रतिकूलता चल रही, उसके बावजूद भी 1 घंटे यहाँ पर बैठते हैं। ये उनकी देखो